आपका महोबा आंखों नहीं सुहाता, यह सिर्फ वीरता के कुछ और ना दिखाता। इस शहर में जो जन्मी वो शेरनी है घर में, इस दर्द से महोबा हमको नहीं सुहाता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज को समर्पित आपका अपना यूट्यूब चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। महोबा में अपनी ससुराल में काव्य पाठ करने के लिए खड़ा हुआ और पत्नी पीड़ित कहकर के मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको भले ही लग रहा हो। मैं वास्तव में पत्नी पीड़ित नहीं हूँ, पत्नी का एक भक्त हूँ। मातृशक्ति बैठी है, आपको प्रणाम करते हैं। नीतू पालीवाल जी की उपस्थिति है। सबसे पहले अपनी पत्नी के नमन में ही 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। अपनी पत्नी को पहले है मेरा नमन। बहुत बढ़िया, करवा चौथ का प्रभाव है। अपनी पत्नी को पहले है मेरा नमन, बाद बैठी कवित्री को मेरा नमन। मंच पर बैठे कवियों की पत्नी सहित आपकी पत्नियों को हमारा नमन। वाह 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 वाह। भाई साहब, पत्नी को प्रणाम इसलिए करना आवश्यक है कि वो पत्नी है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो आपकी पत्नी है जिसकी वजह से आप बड़े आराम से यहाँ बैठे हैं, नहीं तो रात में 10 और 10:30 बजे यहाँ बैठने का समय नहीं होता। दूसरा, जो पत्नी के लिए हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, पत्नी के लिए हमें कह देते हैं, पत्नी के लिए क्यों ना डर, पत्नी से कौन नहीं डरता। महिलाएं बैठी हैं, आप समझदार हैं और आप भी समझ रहे होंगे भाई साहब पत्नी किसे कहते हैं, बताइए आप। जो अपने पति पर रहे तनी, वो पत्नी। हमसे ज्यादा समझदार गजब की खोज करी हम नहीं। सही बात भाई साहब, पत्नी शब्द पर मैंने PhD किया, ये अलग बात है कि डिग्री नहीं मिली। पत्नी कहते जो अपने पति पर रहे तनी, वो पत्नी। हमसे ज्यादा समझदार तो अंग्रेज हैं। देखो अंग्रेजी में पत्नी को क्या कहा जाता है भाई साहब, देवेंद्र मास्टर हैं अंग्रेजी के। वाइफ। वाइफ, वाइफ की स्पेलिंग पता है? भाभी हमारी बैठी है बहन जी। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE। इसका मतलब पता है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अरे अगर क्या कहना, बिना सूचना किसी समय कोई आपके साथ मारपीट कर दे तो बेझिझक आपकी पत्नी। मैं सही बता रहा हूँ, पत्नी का भाई साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरी भी एक पत्नी है। सही बता। और इत्तेफाक से महोबा की, हाँ आपके लिए गौरव की बात नहीं है, आप सुन लो दशा हमारी क्या होती है। भाई साहब इतनी अच्छी पत्नी है, प्रत्येक सुबह 6 बजे बिना नहाने के बाद बिना चप्पल के रोज मंदिर जाती है। भाभी बैठी है गवाह है, हाँ बिना चप्पल के रोज मंदिर जाती है, लेकिन उधर से बिना चप्पल के लौटती नहीं। अरे सही बता रहा हूं, हमें गर्व है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहुत बड़ी समर्थक, इतना बड़ा समर्थक किसी की पत्नी नहीं होगी जितना ये बैठा है। मैं सही बता रहा हूं। एक दिन हमारी साहिल साहिबा हमारे घर पे आई और बैठी, बड़े आराम से बैठे, पंचायत हो रही थी, हम भी बैठे थे। उसने एक शब्द हमसे कहा, बोली जीजा जी पागल और कवि में क्या अंतर है। अब हम परेशान कि उत्तर क्या बोले, लेकिन हमारी पत्नी की देखो आपने, उसने हमारा पक्ष लिया और बड़े आराम से बोली पत्नी पागल और कवि में अंतर है। तो वो बोली क्या? बोली पागल ठीक हो सकता है। ये अंतर है। इतनी अच्छी पत्नी जिसकी हो उसके लिए कविताएं कैसे न लिखी जाए। मैं सही बता रहा हूं। अच्छा, पत्नी पे कविताएं ना लिखें तो किस पे लिखें? हमारे पास कई टॉपिक होते हैं। हम कविताएं नेता पे लिख दें, हम कविताएं किसी भी अन्य पे, पुलिस पे लिख दें। पुलिस पे कविताएं नहीं लिखते भाई साहब हम, क्योंकि पुलिस के अनुशासन का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। पुलिस जैसा अनुशासन देखने को नहीं मिलता। मैं सही बता रहा हूं, एक बार हमारे यहाँ वो गश्त वाले सिपाही निकलते हैं, गश्त करते हुए सिपाही निकल रहे थे, एक दरोगा जी निकले और किसी तरह से कुएं में गिर गए।
दरोगा जी जैसे ही कुएं में गिरे, पीछे से 2-3 सिपाही और चले आ रहे थे और नीचे से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर के क्या हुआ कि उन्होंने बेचारों ने जो और होमगार्ड सिपाही थे पड़ोस से रस्सी मांगी, कुएं में रस्सी डाली, दरोगा जी को बाहर निकाला गया। और जैसे ही उनने देखा कि सामने दरोगा जी हैं तो रस्सी छोड़ दी, बोले जय हिंद साहब। ऐसा अनुशासन अगर कहीं देखने को मिलता है तो पुलिस में। इसके बाद थोड़ा देर में एसपी साहब की गाड़ी निकल पड़ी, दरोगा जी को दोबारा रस्सी डाली गई, फिर बाहर निकाला गया। जैसे ही दरोगा जी निकल के बाहर आए, उनने देखा कि एसपी साहब खड़े, तो उनने रस्सी छोड़ दी, बोले जय हिंद साहब। ऐसा अगर वो मिलता है तो ऐसे अनुशासन को प्रणाम करते हैं। पुलिस पे हास्य कविता हम नहीं लिख सकते। दूसरा, नेता पे हास्य कविता लिखे हम, नेता पे भी हास्य कविता नहीं लिखते। नेता जैसा देशभक्त दूसरा कोई प्राणी इस विश्व में नहीं है। दादा सही बता रहे हैं, हमारे से सही बता रहे हैं। सदन में वोटिंग करवा लो, खुद को बेच देंगे, वोट दूसरे आदमी को दे देंगे, ये हमारे यहाँ का ऐसा। लेकिन राष्ट्र की भक्ति करके मानेंगे, ऐसे देशभक्त नेताओं को प्रणाम करते हैं। दूसरा, टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, टिकट ना मिलेगा, अगर वायदा में ना मिला तो दूसरी पार्टी से टिकट लेंगे, लेकिन देश की सेवा करके मानेंगे, ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को प्रणाम करते हैं। तो अब बचता कौन है? पत्नी, जिसके विषय में हम कविताएं लिख सकते हैं। और किसके विषय में हम कविताएं लिखें? पुत्र पे सोचा था लिखें। हमारा एक बेटा है, सही बता रहे हैं, एक बेटा है बहुत होशियार, एक दिन अच्छा बहुत समझदार है, एक क्लास में कई साल तो फेल होता है, सही बता रहे हैं। एक दिन स्कूल से आया, हमसे बोले पापा परीक्षा हो गई। हमने कहा पेपर कैसा हुआ? बोले बहुत अच्छा। हमने रिजल्ट भी अच्छा आएगा? बोले हाँ। एक दिन इत्तेफाक से आया तो मैंने उससे कहा बेटा जिस दिन रिजल्ट आना था, हमें पता था उसका रिजल्ट क्या है, उस घर में रिश्तेदार कुछ बैठे थे, तो मैंने कहा देखो बेटा जब लौट के आओ तो अगर फेल हो जाओ तो सबके सामने ये ना कह देना कि फेल हो गए, हमारी नाक कट जाएगी। तो बोला ठीक है पापा। फिर हमने कहा अगर एक विषय में फेल हो जाओ तो जोर से कह देना जय श्री राम, हम समझ जाएंगे तुम एक विषय में फेल हो। आगे थोड़ा सा बोले, हमने कहा अगर 2 विषय में फेल हो तुम कह देना जय सिया राम, हम समझ लेंगे तुम 2 विषय में फेल हो। अगर 3 विषय में फेल हो तो कह देना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, हम समझ लेंगे तुम 3 विषय में फेल हो। अब देखिए लड़का स्कूल से आता है, जैसे ही मैंने देखा रिश्तेदार बैठे थे, मैंने सोचा लड़का बोल ना दे, तो मैंने उससे इशारे में पूछा क्यों भाई तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो बड़े आराम से दोनों हाथ उठा के बोला बोल सांचे दरबार की जय। अब कैसे हाथ लगे? सही बताओ। अब देखिए मैं पत्नी के लिए बुलाया गया था, चरखारी से यहाँ बुलाया गया हूँ, पत्नी के भक्त में कितना बड़ा हूँ। देखिए आज की पत्नी क्या होती है मैं आपको यही बताऊं, जो मैंने पीएचडी किया है उसी विषय पर आते हैं। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपको तो उन्हें समझाइए। उनके हृदय में धधकती है आग, जो भी हिम्मत हो आपकी तो उसको बुझाइए। आइए जो आपको घमंड हो बेसूरता का बल में बला बल में हाथ आजमाइए। ओ हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए, न गति के संवारने को चरणों में जाइए। हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए, न गति के संवारने को चरणों में जाइए। पूरी कृपा पाने के लिए पूरा सुनिए। पाइए कृपा के पाँव गाइए, उन्हीं के नाम हाथ पाँव जोड़िए वो नित्य ही दबाइए। पाइए कृपा के पाँव गाइए, उन्हीं के नाम हाथ पाँव जोड़िए वो नित्य ही दबाइए। खाइए रसोई जिस हाथ की पकाई हुई, उन्हें साक्षात अन्नपूर्णा बताइए। वाह। खाइए रसोई जिस हाथ की पकाई हुई, उन्हें साक्षात अन्नपूर्णा बताइए। अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एक और दृष्टिकोण अपने न और को बसाइए। अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा कृतित्व वाली पत्नी को सौंपिए, न गैर में नसाइए। अपनी समस्त ऊर्जा कृतित्व वाली पत्नी को सौंपिए, न गैर में नसाइए। आगे हमें जो महोबा में पत्नी पीड़ित कहा गया उसका हमें बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हम महोबा के हैं और हमें यही कारण है कि महोबा आपका शहर पसंद नहीं आया। सही बात है। हमें एक चंद पंक्तियां महोबा के लिए, आपके शहर के लिए। हमें आपका महोबा आंखों नहीं सुहाता, हमें आपका महोबा आंखों नहीं सुहाता। यह सिर्फ वीरता के कुछ और ना दिखाता। इस शहर में जो जन्मी वो शेरनी है घर में, इस दर्द से महोबा
हमको नहीं सुहाता, इस दर्द से महोबा हमको नहीं सुहाता। बहुत बढ़िया, वाह। हुंकार आल्हा जैसी फुंकार विषधरी सी, फुर्ती में हिरनी जैसी गर्मी में मरकरी सी। वाह। फुर्ती में हिरनी जैसी गर्मी में मरकरी सी, जब बे उजरती घर में, जब बे उजरती घर में चक चौंधिया में जाता, इस दर्द से महोबा हमको नहीं। बहुत बढ़िया, वाह। इस दर्द से महोबा हमको नहीं सुहाता। आज हमें माला डाली महोबा में, अच्छा लगा। आज दूसरा अवसर है कि हमें महोबा में माला डाली गई। आज से 15 साल पहले भी महोबा में ही माला डाली गई। सही बता रहे। अच्छा, हम आप लोग सुनने के मूड में हैं तो कृपया आदेशित करें। ऐसा लगे कि आप सुनने के मूड में हैं। अपनी पीड़ा बताने वाला दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात एक और बताएं हम आपसे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें इकलौता व्यक्ति हूँ जो सत्य बोलता हूँ, ये सब नहीं। सही बात है। अब आप इनको देखो, ये ओज वाले कभी, अब जुगल चौहरे जी कहाँ गए, बैठे हैं पीछे, ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमें तो आप लोग से कह दें कि बहन जी थोड़ा थोड़ा कुर्सियां पीछे कर लो, ऐसा ना हो कि मंच से नीचे कूद जाए। सही बात। अब एक चीज देखो आप, ये इनका केवल एक कारण है, जोर से चिल्ला के अपनी बात आप तक पहुंचाए। अब कोई जबरदस्ती है क्या? वो चेतन नितिन खरे बैठे हैं, बोले चौथी लाइन, कविता की चौथी लाइन पे पूरा सार मिलेगा, ताली बजा दो। भैया चौथी लाइन पे अगर ऐसा है तो केवल चौथी ही सुना दो ना, कायदे तीन झलवा रहे जबरदस्ती। सही बात है। क्या मतलब है यार, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। दूसरा, हम बहुत परेशान हैं इनसे यार। अच्छा, जो ये ओज वाले कभी है ना, सबसे बेकार, इनके पास खुद का कोई काम नहीं, सब काम दूसरे से करवा दो। अभी वो चल रहा है, वो पाकिस्तान में झंडा गड़वा दो, तुम गड़वा दो, हम कुछ नहीं। दूसरा, वो वहां चीन से झंडा उखड़वा दो। अभी देवेंद्र एक कविता पढ़ा करते हैं, योगी जी एक कार और पलटवा दो। अरे तुम भी तो कछु करो यार, जबरदस्ती सब दूसरे से करा दो। ये श्रृंगार वाले बैठे हैं, मनीष, वो बैठे हैं एक मामा जी हमारे देवेंद्र कटारे जी, इनको अब सुनो आप। ये वो श्रृंगार वाली बात है, श्रृंगार वाले कवि जितने हैं सरासर झूठे, इनकी एक बात में सच्चाई नहीं। अब आप एक बात तो सुनो, ये गाना गाया करते हैं, आप सबने सुना होगा, वो तूने चुनरी लहराई बरसात हो गई। ऐसा हो सकता है? तो अगर ऐसा होता है तो हम कहा चल हमारे हारे सुहला दी, बताओ कोई मतलब है? वो एक और लाइन सुना करते हैं कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अगर ऐसा होता भाई साहब तो देवेंद्र वगैरह जो बैठे हैं, जो नए नए शादी वाले, सवेरे के 4 बजते हो काजल लगवाते, सवेरे ही ना हो। ठीक, मतलब एक इनकी और एक गाना जो बोला करते हैं, वो क्या नाम है, वो दिमाग से निकल रहा। चलो दूसरे पे आते हैं कि वो बोले छत पे सोया था बहनोई में, तने समझ के आ गई मुझको राना जी माफ करना, जब तुम्हें पता था कि छत पे बहनोई है तू गई गाए। अब राना जी माफ ना करें तो और करेगा, और कर का सकत हम यार, बताओ माफ ही करने पर है। ठीक है, ये ऐसे श्रृंगार वाले ऐसे में। अच्छा, आने वाला जो भविष्य है ये सब हमसे ईर्ष्या करते हैं। आने वाला जो भविष्य है वो एकदम हमारा है, क्योंकि मोदी जी जब से आए, ये धारा 370 पे ओज कभी लिखा करते थे, धारा 370 समाप्त। इनने पाकिस्तान पे लिखना शुरू किया, पाकिस्तान अपने आप अंडर कंट्रोल। ठीक, इनका मुद्दा खत्म। और श्रृंगार वाले कभी जब से योगी जी आए, आते ही साथ उन्होंने पहली धारा कौन सी लगाई थी भैया? एंटी रोमियो एक्ट, श्रृंगार खत्म। ठीक है, तो अपना आने वाला भविष्य जो है वो केवल प्रदीप दिहुलिया। अच्छा, और पत्नी पीड़ित जो व्यक्ति जितने भी होते हैं वो सब, उनका भविष्य उज्ज्वल है। मैं सही बता रहा हूं। देखो, जितने भी पत्नी पीड़ित कवि हुए वे महाकवि बने। गोस्वामी तुलसीदास पत्नी से पिटे, महाकवि बने। महाकवि कालिदास पत्नी से पिटे, महाकवि बने। प्रदीप दिहुलिया अब तक नहीं पिटे, सो नहीं बन पाए। अच्छा, सही बता रहे हैं हम। वास्तव में आप लोग देख रहे हैं, मतलब आप लोग जो बड़े लुत्फ ले रहे हैं, पीछे बैठे हैं, थोड़ा अपने आप पीछे से इशारा करते रहे कि आप हम तक अपनी बात समझ रहे हैं। और जो लोग भाई साहब पीछे खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। भगवान ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए हाथ दिए हैं, तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया है, उसका उपयोग कर लें। नहीं तो हमने, सही बता रहे हैं, विज्ञान में पढ़ा है
डार्विनवाद के अनुसार कि जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए बैठ जाइए, अंगों का प्रयोग अपने करते रहिए, सही है। अच्छा चलिए पत्नी पे आ रहे हैं, पत्नी को हम किस तरह से झेल रहे हैं वो हम बता रहे थे। स्वागत। मूड़े मूड़े पर गई मोए भुमानी। भुमानी भाई साहब महोबा में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। मूड़े पर गई मोए भुमानी, मती मोरी सिरयानी। मूड़े पर गई मोए भुमानी। वाह। तनक तनक में रिसा परत है, तनक तनक में रिसा परत है। कहे नूतन से कान भरत है, जा हृदय पीर पिरानी। मूड़े पर गई मोए भुमानी। जब शादी हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ग्रह दशा अच्छे नहीं थी। गिरहाहते तभे टेढ़े से, वाह। आगी ऊके संग गेरे ते। जा विपदा आज उमानी। मूड़े पर गई मोए भुमानी। वाह। मूड़े पर गई मोए भुमानी। कैसी बनन बनी है उनकी, घड़ी घड़ी में हमसे धुन की बा। घर भर पे गुर्रानी। वाह 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 वाह। पर गई मोए भुमानी। वाह। अपनी दशा बतावे की से, जब रही रात निकारत खी से। वो है महोबा को पानी, मूढ़े पर गई मोए भुमानी। बहुत अच्छा। कहत प्रदीप बहुत पेरत है, कहत प्रदीप बहुत पेरत है। बिल ना चिमटा सेंगेरत है, बा करत बहुत मनमानी। मूड़े पर गई मोए भुमानी। वाह 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 वाह। एक आखिरी पंक्ति है। तो पत्नी से आज तक हम जीत नहीं पाए, कबहूँ आज लो रण ना पाए। बाजी राव ना हम बन पाए, बाबन गई मस्तानी। हाय हाय। पर गई वाह 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 वाह। भुमानी। वाह 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 वाह। मूड़े पर गई मोए